हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ कौन बने हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी विवेक राम चौधरी। ये रहे पिक्चर में विवेक राम चौधरी। मुख्य रूप से एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा की जगह लेंगे। अब भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके करेंट टाइम पे अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया जी हैं। अब बात करें राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट की तो वो उसका नाम है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ट्रिलियन रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले तीसरे भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी विप्रो। विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो कि मुख्य रूप से 3 ट्रिलियन रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने के लिए जो है ये मुख्य रूप से तीसरे नंबर की भारतीय आईटी कंपनी है। ये विप्रो ने जो है पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपये को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस के बाद 3 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। अब विप्रो की बात करें तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से 29 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। ये जो है भारत की एक आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके चेयरमैन करेंट टाइम पे ऋषभ प्रेम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी डेविड डियोफ। जी हाँ, डेविड डियोफ जी को जो है मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये डेविड डियोफ को उनके उपन्यास आर्ट नाइट ऑल बुक इज ब्लैक के नाम से ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सैनिगम की कहानी पर आधारित है। अब डेविड डियोफ ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी चाइना। अब ये 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि 14 से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग यानी चीन में जो है आयोजित किया जाएगा। अब इस सम्मेलन में दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड फ्लू N10N3 इस ट्रेन से इंसान के संक्रमण होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी चाइना। जी हाँ, ये रहा मैप में चाइना। ये जो है मामला मुख्य रूप से चाइना में पाया गया है। अब ये जो है कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला चीन के पूर्वी प्रांत युगांशु में सामने आया है। अब N10N3 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन की शुरुआत भी जो है चीन से ही हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये योजना की शुरुआत की गई है, जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। अब इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर के अच्छा काम करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को जो है चुन करके पुरस्कार दिए जाएंगे। अब इसमें से एक क्राइटेरिया है, जो कि पहला पुरस्कार मुख्य रूप से 50 लाख रुपये है। उसके बाद दूसरा पुरस्कार जो सेकेंड स्थान पे जो ग्राम पंचायत आएगा उसको जो है 25 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा स्थान में जो होगा उसको 15 लाख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस यानी
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 5 जून। ये मुख्य रूप से प्रकृति का संरक्षण एवं लोगों को प्रकृति के बारे में जागरूक करने हेतु यह हर एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब 2021 में इसका थीम क्या था? तो ये मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का है, जो कि यानी जंगलों को नया जीवन दे करके, पेड़ पौधे लगा करके, बारिश के पानी को संरक्षित करके और लगातार तालाब के निर्माण करने से हम जो है पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योन टैब योजना 2021 की शुरू की है? अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी लद्दाख। जी हाँ, ये जो है लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के तहत क्या होगा? तो मुख्य रूप से इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट दी जाएगी, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही जो है ई बुक स्टोर रहेगा, जिससे छात्र छात्राओं को जो है स्टडी को कंटिन्यू रखने में मदद मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किसने की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी IIT मद्रास। जी हाँ, ये रहा पिक्चर में IIT मद्रास। ये भारत सरकार द्वारा इसे 1959 ईस्वी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी राजेश नाम्बियार। ये रहे पिक्चर में राजेश नाम्बियार। जी हाँ, राजेश नाम्बियार जी को जो है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।